सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 को स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की बात होने की। ठीक है, और हमने सक्सेसफुली जो है वो सबसे पहले नोमेनक्लेचर के बाद अल्केन को कंप्लीट किया, फिर अल्कीन को, और अल्काइन के हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जनरल रिएक्शंस किए थे बच्चों। और एज यूजुअल जनरल रिएक्शंस के बाद हमने जो है वो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको स्टडी किया, और फिर उसके रिएक्शंस जो होते हैं हमने उनको स्टडी किया। रिएक्शंस में बेटा हमने एडिशन रिएक्शंस जो है अल्काइंस के साथ वो किए, जिसमें हमने अल्काइन लिया, उसके अंदर हाइड्रोजनेशन करवाई। हाइड्रोजनेशन से मुराद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एज यू नो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाने के बाद हम अल्काइन को अल्कीन में ले आए। लेकिन हमने फिर उसके बाद क्या किया, सेकंड रिएक्शन में अल्काइन को कन्वर्ट करना था बेसिकली अल्केन में, तो हमने अल्कीन की एक और दफा हाइड्रोजनेशन करवाई। तो जैसा कि आपको बताया था कि बैलेंस फॉर्म के अंदर आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, किसके साथ? हर कार्बन के साथ। फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन है तो हम 2 हाइड्रोजन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 कार्बन है तो हम 4 हाइड्रोजन लेंगे डायटोमिक फॉर्म के अंदर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन गैसियस फॉर्म उसके अंदर। तो हम जब अल्कीन के साथ विच इज आपके पास बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम उसमें एक और हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो बेटा वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से हमने इसका सेकंड रिएक्शन पढ़ा था, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो प्रोसेस इज सेम, मैकेनिज्म इज सेम। तो आपके पास इसके अंदर कैटलिस्ट या हीट के चेंजेस आ सकते हैं। तो हमने एडिशन ऑफ हैलोजन भी किया, जिसमें हमने क्लोरीन या ब्रोमीन को जो है वो ऐड कर दिया किसके ऊपर? एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। इसमें भी आप अल्काइन की आपने एग्जांपल ली है, इसके अंदर Cl2 को या Br2 दोनों कार्बन के ऊपर इक्वली डिवीजन के अंदर आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास जो है वो डाइक्लोरोइथेन बन गया। जब आपने ये प्रोसेस दोबारा से किया तो बेटा आपके पास टेट्राक्लोरोइथेन जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो गई। तीसरा रिएक्शन जो है वो हैलोजन एसिड्स का है। उसके अंदर हमने हैलोजन एसिड, हैलोजन तो हो गया आपके पास हैलो ग्रुप 7A, which is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उसके अंदर हमने क्या किया, जो हैलोजन एसिड था, एसिड को हमने एज अ प्रोटॉन यूज किया, मतलब कि हाइड्रोजन को यूज किया, और उनकी भी जो है वो हमने एडिशन करवाई किसके अंदर? अल्काइन के अंदर। और इसी तरह से हमारे पास जो इसका रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा हम जो फोर्थ रिएक्शन करने लगे हैं वो हमारे पास बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग में लिखते हैं टॉपिक नंबर, आपका लेक्चर नंबर कह लेते हैं इसको। तो लेक्चर नंबर जो आपका है वो है बच्चों आपका 22, और इसमें जो आपका टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। ठीक है जी। तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस के अंदर जो है वो हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमारे पास ये होगी कि बेटा हमने इसके अंदर करना है एडिशन ऑफ वाटर। रिएक्शन नंबर 4 है आपके पास, एडिशन ऑफ वाटर। तो बेटा एडिशन ऑफ वाटर ऑब्वियसली आपने अल्काइन के अंदर करनी है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? कहता है कि अगर हम वाटर को ऐड करें अल्काइंस के अंदर, इसकी मौजूदगी में मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरी होता है बेटा HG, तो मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में तो क्या होगा आपके पास?
ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगा और ये रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बेटा इसके अंदर हमारे पास चीज प्रिपेयर होती है वो होता है विनाइल अल्कोहल। तो आइए सबसे पहले हम अपना जनरल रिएक्शन लिखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H एंड OH। तो बेटा ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, हमने इसको H2O की फॉर्म में नहीं लिखा, हमने इसको H और OH की फॉर्म में लिख दिया है। तो हमारे पास इसके अंदर आप अगर बुक में देखें तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव जो है किसको शो कर रहा है, ये बेसिकली जो है बेटा वो शो कर रहा है किसको, एसिडिक बिहेवियर को इसके। अब जो इसके अंदर कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं वो है HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 which is called sulfuric acid। तो आपके पास जो इसमें प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा, H जो है वो इसको दे दो और OH जो है इस कार्बन को दे दो, तो आपके पास बन जाता है CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है हमने इस कार्बन को दे दिया। तो डबल बॉन्ड आगे क्या आ जाएगा CH और सिंगल बॉन्ड पे आ जाएगा OH। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमने इस कार्बन को दे दिया, OH हमने इस कार्बन को दे दिया। तो इनमें वैलेंसी जो है वो आपके पास सेटिस्फाई रहेगी। किस तरह से, अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो 2 बॉन्ड है इसके हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड है कार्बन के साथ, 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से इस कार्बन की बात करें तो बेटा इसमें क्या है आपके पास, इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये हो गए, तीसरा हाइड्रोजन के साथ हो गया, 4th बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ है। तो ये कार्बन भी स्टेबलाइज रहा, ऑक्सीजन चूंकि 2 बॉन्ड बनाता है तो बेटा 1 बॉन्ड उसका ये कार्बन के साथ है और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। और बच्चों हमारे पास जो इसके अंदर हमने बॉन्डिंग को भी सेटिस्फाई कर लिया। आगे अगर आप देखें तो कहता है कि विनाइल अल्कोहल अपनी फॉर्म के अंदर अनस्टेबल इनोल है। तो इनोल जो आपके पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो इसके अंदर अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, इसको हम आइसोमेराइज करेंगे और आइसोमेराइज करके इसकी जो हम जो जगह है इसकी वो हम इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो क्या लिखता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और अगर आप बुक के अंदर देखें तो उसमें यूं करके OH को ऊपर लिख दिया है। तो बच्चों सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसे लिखने से या यूं लिखने से कोई फर्क नहीं आता है। ये जो प्रोसेस है आपके पास ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा बेटा। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो इस कार्बन में अटैक करेगा, लेकिन इस कार्बन की तो ऑलरेडी वैलेंसी सेटिस्फाई है, इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई होने की वजह से ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर चला जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, इसके अंदर चीज आपके पास आ जाएगी वो आएगी CH3, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और आगे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जो था। अब इसमें ऐसा हुआ कि इस कार्बन के ऊपर जब हाइड्रोजन ये वाला आ गया तो इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए, 4th बॉन्ड जो है इसने कार्बन के साथ बना लिया। तो लिहाजा आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, सिंगल रह जाएगा। लेकिन अब क्या है, बॉन्डिंग सेटिस्फाई करनी है किसने, 2 एलिमेंट्स में, एक कार्बन में और एक ऑक्सीजन में। बेटा ऑक्सीजन आपको बताया था कि 2 बॉन्ड्स बनाता है, जब ये वाला हाइड्रोजन चला गया तो इसका तो बॉन्ड रह गया 1। अब जब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड रह गए, इस कार्बन में भी बॉन्ड रह गए 3। तो हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि कार्बन बना रहा है 3 बॉन्ड, 1 की कमी है, ऑक्सीजन बना रहा है 1 बॉन्ड, 2 होने चाहिए थे, 1 की कमी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये आपके पास जो कंपाउंड होगा वो एल्डिहाइड है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, अगर कंपाउंड हो C डबल बॉन्ड हो और एक तरफ जो है वो R ग्रुप, ये R ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप, और एक तरफ H ग्रुप हो तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप कहिए। और इसका जो नाम होगा बेटा वो आपके पास क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड होगा। आगे चलते हैं। तो कहता है अगर आप इसको किसी अल्काइन को कीटोन में, क्योंकि ये तो आपने बेटा एल्डिहाइड बना लिया, मैं इसका नाम लिख देता हूं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है जी। तो अगर आप इसको जो है वो कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। तो आप क्या कंपाउंड लेंगे, क्या रिएक्टेंट लेंगे, आप लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक हो गया बच्चों। अब इसके हमने क्या करानी है, हमने इसके एडिशन ऑफ वाटर करवाना है इसके अंदर। तो H2O ऐसे लिख लें, या ऊपर जिस तरह आपने लिखा है H और OH वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो बेटा कैटलिस्ट इसके अंदर भी वही यूज होगा, HgSO4 which is mercuric sulfate and sulfuric acid, ठीक है जी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो बेटा इसके अंदर क्या होगा, आपके पास सेम आपके पास सारा प्रोसीजर आएगा। आप एक कार्बन को H दे देंगे, इसको हम दे रहे हैं H पॉजिटिव।
और इस कार्बन को क्या दे रहे हैं हम, OH दे रहे हैं। तो कंपाउंड क्या बन गया बच्चों के लिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये O एंड ये H, और बेटा आगे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड इसलिए कि आपका एक कार्बन बॉन्ड जो है वो यहां से ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि एक OH आप इसको दे रहे हैं और एक H इसको दे रहे हैं, और इसको ब्रेकिंग फिनोमेना अगर हम स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि यार ब्रेक तो कर लिया, लेकिन क्या इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो बेटा बिल्कुल सेटिस्फाई है। ये कार्बन 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है, 1 2 3 4। ये कार्बन 4 बॉन्ड्स पूरे बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ 4। ये कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड इसके जो है म्यूचुअल है 2 कार्बन के दरमियान। तो बिल्कुल ये फिनोमेना बिल्कुल ठीक है, हमारी बॉन्डिंग सेटिस्फाई है। तो बेटा जिस तरह पीछे किया आपने, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, लेकिन उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होने की वजह से ये इधर आ जाएगा, और जो ही ये इधर आएगा बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, हम इसको इस तरह कुछ लिखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा बिल्कुल ये भी। तो ये आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। क्यों बच्चों, कि जब ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया तो ये CH2 की बजाय CH3 हो जाएगा, और जिस तरह ऊपर हमने स्टडी किया था कि कार्बन की और ऑक्सीजन की एक बॉन्ड की कमी आ जाएगी, तो वो कमी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा जिस तरह मैंने आपको एल्डिहाइड की बात बताई, तो मैंने कहा था अगर दोनों तरफ R मौजूद हो और सेंटर में कार्बन आए ग्रुप हो तो इसको हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन। लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम होगा वो बच्चों होगा एसीटोन। क्या होगा, एसीटोन। आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 5 के ऊपर। तो हमारे पास रिएक्शन नंबर 5 में क्या कहता है कि एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो बच्चों आपको बताता चलूं, अमोनिया तो आप जानते हैं, जो आपने हैबर्ट प्रोसेस से पढ़ा के हैबर्ट प्रोसेस में हम स्टडी करते हैं, तो अमोनिया हो गया NH3। तो जो आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है बेटा, उसको क्या कहते हैं, HCl। क्या कहते हैं, HCl। तो आइए हम इसको देखते हैं रिएक्शंस को। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी अपना जो अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमोनिया। पहला रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कर रहे हैं। इसमें जो आपका कैटलिस्ट होगा वो होगा एल्यूमिना, जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 at 300 डिग्री सेल्सियस। Al2O3 at 300 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बच्चों जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और इस तरह ही आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी या बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेबिलिटी वो 3 होती है। मतलब कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अगर आप इसको यहाँ पे भी देखें तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो बेटा इसमें आपके पास क्या होगा, इसमें हम जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जो है वो H2 गैस जो है वो इसके अंदर से रिवॉल्व हो जाएगी। अब ये किस तरह से होगा, आप प्रोडक्ट को देखें तो आपके पास आ जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2 क्या होगी, रिवॉल्व होगी। तो बच्चों आपने ये किया क्या है, गौर करिएगा, नाइट्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जो है वो आप इधर ले रहे हैं, H2 क्या लेंगे, 2H पॉजिटिव क्या है। तो बेटा कितना हाइड्रोजन इधर आएंगे, ओनली 1। बाद में आपने नाइट्रोजन जो है वो कार्बन को दे दिया, और इधर से जो एक हाइड्रोजन था वो इधर दे दिया, जहां पे ओनली 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग था। तो 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस, जो कि इवॉल्व हो जाती है। और बेटा यहाँ पे आपके पास CH3 आ गया, और ये आपके पास एक सियानो कंपाउंड बन गया, जिसका नाम अगर आप देखें तो इसको कहते हैं एसिनाइट्राइल या फिर मिथाइल साइनाइड। दूसरा रिएक्शन देखें जो कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ है, वो है आपके पास अल्काइन, ठीक है जी, और प्लस क्या आ गया बच्चों, HCl, which is known as written as hydrogen cyanide in the presence of cupric chloride, which is Cu2 Cl2, या फिर आप इसको जो है वो अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में भी NH4 Cl की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। और साथ आपको हीट देना होगी, जो बुक में उसने डेल्टा के साइन से जो है वो बेटा शो की गई है। अब अगर आप देखें इसकी प्रोसेस क्या होगा, तो सेम चीजें बेटा HCl 2 पार्ट है। एक हिस्सा है इसका पार्शियल पॉजिटिव जो कि हाइड्रोजन का है, और एक हिस्सा है Cn नेगेटिव सियानो ग्रुप का। तो बेटा एक हाइड्रोजन को एक कार्बन को एक हाइड्रोजन दे देंगे और एक कार्बन को सियानो ग्रुप दे देंगे, और बच्चों आपका प्रोडक्ट जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा, देखिएगा वहां से CH2, ठीक है, ये जो आपने हाइड्रोजन दिया इस कार्बन को, और साथ ही आपके पास साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N।
बुक में तो साथ ही लिख दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको ओपन करके इसलिए लिखा है कि मैं बच्चों को बता सकूं कि बेटा बॉन्डिंग टेंडेंसी बिल्कुल कंप्लीट है। तो देखिएगा कार्बन के 4 बॉन्ड स्टेबलाइज हैं, पूरे हैं। इधर भी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, 1, 2, 3 और 4th वाला हाइड्रोजन के साथ। इधर कार्बन देखिए 1 बॉन्ड ये है, 3 बॉन्ड ये है, 4 यहाँ पे भी पूरे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो बेटा 3 बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के भी कंप्लीट है। तो इसी तरह से हमारे पास 5th वाले पॉइंट का बी पोर्शन जो है बेटा वो बाकी है, तो हम बी पोर्शन की बात करेंगे। और बी पोर्शन किसका है? बी पोर्शन है ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस का, ठीक है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हम करवाने लगे हैं किसकी, इथाइन की या अल्काइन की। बेटा इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर के लिहाज से। तो इसका बी पार्ट करने लगा हूं मैं, बी पार्ट। तो इसमें क्या कहता है कि इथाइन की हम ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन जो कि KMnO4 जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, उसकी मौजूदगी में बेटा तो हमें क्या मिलता है, ग्लाइऑक्साइड मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, ग्लाइऑक्साइड की दोबारा से जो है वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं और हमें ऑक्सैलिक एसिड जो कि आप अपनी लैब में भी करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे, वो बेटा आपके पास इसके अंदर प्रिपेयर हो जाता है। तो इसमें देखें सबसे पहले हम इथाइन ड्रॉ करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ ही हम क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन करनी है। हाँ यहाँ पे ना छोटी सी बच्चों एक गलती ठीक कर रहे हैं, मिसप्रिंटिंग है, इधर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक ही लिखा हुआ है, तो बेटा आपने 2 कर लेने हैं, ठीक है जी। और ऑक्सीजन भी बेटा आपने 2 कर लेने हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि फिर आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी ना, तो आपने यहाँ पे कैटलिस्ट लेना है KMnO4। अब जो आपके पास इधर प्रोडक्ट आ जाएगा, वो प्रोडक्ट आ जाएगा 2 OH ऊपर आ जाएंगे, 2 OH नीचे आ जाएंगे और आपकी जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी बॉन्डिंग सिंगल में आ जाएगी। तो गौर करिएगा जरा बच्चों, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऊपर भी बच्चों एक OH और इधर भी ऊपर एक OH, इधर भी एक OH और नीचे भी एक OH। और अगर आप बुक में देखें तो लिखा हुआ है -2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बच्चों -2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है आप जानते हैं, एक H से और एक OH से। तो बेटा ऐसा करो, यहां से एक OH लो और यहां से एक H लो, यहां से एक OH लो और यहां से एक H लो। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास प्रोडक्ट जो यहां पे आ जाएगा वो आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन +2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बच्चों ये जो आपके पास चीज बनी है CH सिंगल बॉन्ड CH और दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, बेटा इसको ग्लाइऑक्सल कहते हैं। लेकिन हमने अपने ग्लाइऑक्सल को कन्वर्ट करना है इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, तो हम यहां पे लिखेंगे जी ग्लाइऑक्सल CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, 2 ऑक्सीजन हम इसके अंदर ले रहे हैं और KMnO4। बच्चों मैंने जरा इस तरफ का लिख दिया है, बुक में जो है ना वो ऑक्सीजन नीचे की जानेब है, मैंने इस तरह लिख दी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिखने से कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा, जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर आ जाएगा OH और OH। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। तो इस तरह से आपने, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि गिव प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो बेटा आप इस तरह से इसकी जो है वो प्रिपरेशन देंगे। अगर आप एक ग्लाइऑक्सल तक तो आप वहीं तक छोड़ देंगे जहां तक ऊपर तक मैंने किया, और अगर ऑक्सैलिक एसिड के तो आप नीचे वाला रिएक्शन भी मस्त करना होगा। अच्छा बच्चों उसके बाद देखें रिएक्शन है जी कंबस्शन का। कंबस्शन आपने अल्केन में भी पढ़ा, अल्कीन में भी पढ़ा, और आपने ये इसके अंदर देखा कि हम इसके अंदर किसकी बात करते हैं, जलने के अमल की बात करते हैं। तो आ गई जी बात कंबस्शन की, ठीक है जी। ये जलने का अमल है, किसी चीज को बर्न करना। तो पता है अल्काइंस को जब आप बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हीट इवॉल्व होती है। ऑब्वियसली हर कंबस्शन में हीट इवॉल्व होती है,
और जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो 7 कार्बन डाइऑक्साइड और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आएंगे। और रिएक्शन जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा और रिजल्ट में आपको ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। जब आप आज ही के लेक्चर में लास्ट में यूजेस ऑफ अल्काइंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका जिक्र होगा कि कटिंग और वेल्डिंग के प्रोसेसेस के लिए यूज होता है। तो बच्चों देखिएगा आपके पास क्या है, 2 अल्काइन प्लस 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 5 मोल आप ले रहे हैं किसके, ऑक्सीजन के। तो जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो आता है बेटा 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस हीट जो है वो आपके पास इवॉल्व हो जाएगी। जब इसको किया करते हैं आप लोग तो यहाँ पे लिख दिया करें, फ्लेम लिख दिया करें, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी कंबस्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको फ्लेम की जरूरत जरूर होती है। तो इसको मैं आपको बैलेंस कर रहा हूँ। कार्बन बेटा कितने हैं, 2, और 2 into 2 क्या होता है जी, आपके पास 2 into 2 होता है जी 4। तो बेटा 4 1 से क्या हो गया 4, तो कार्बन आपके कैंसिल। हाइड्रोजन कितने हैं 2, और 2 into 2 4, तो बेटा 2 into 2 4, हाइड्रोजन भी कैंसिल। बच्चों ऑक्सीजन कितने हैं, 5 2 से क्या होता है 10, तो आपने यहाँ पे देखना 4 2 से क्या हो गया 8 और 2 1 से 2, 8 और 2 कितने होते हैं 10। तो आपकी ये वेलोसिटी, ये जो आपके पास रिएक्शन है वो सेटिस्फाई हो गया। आगे चले तो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जब हमने एल्कीन में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन्स किसी भी लीनियर या साइक्लिक मतलब कि चेन को जोड़ते जाना। जिस तरह से आपको पता है ईद आ रही है बच्चों, आपने चेन देखी होगी बकरे के गले में, तो आप देखिएगा एक एक जो है उसका पीस दूसरे पीस के साथ जो है इंटरकनेक्ट होता है, लॉक होता है। तो वो चेन जो जोड़ के लंबी सी चेन अगर आप केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड्स की या कुछ एलिमेंट्स की बना दें तो उसको आप क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। तो उसके बाद देखिए कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू डायविनाइल एसिटाइलिन। तो कन्वर्ट करने लगे बेटा किसको, एसिटाइलिन को डायविनाइल एसिटाइलिन के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि एसिटाइलिन को पास करवाना है एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड में से और अमोनियम क्लोराइड में से, जिस तरह के आपने यहाँ पे इस रिएक्शन में किया जिसमें आपने हाइड्रोजन साइनाइड वाला रिएक्शन पढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है आपको, तो कहता है कि इसमें हम जब ऐसा रिएक्शन करते हैं तो इसको हम रिएक्शन करने के बाद कुछ और से छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और आपके पास जो एसिटाइलिन और डायविनाइल एसिटाइलिन जो आपको हासिल हो जाते हैं। अब बच्चों इसमें प्रोसेस क्या होता है वो देखने वाली चीज है। हम इसके अंदर 2 अल्काइंस लेंगे, CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH बिकम्स। तो जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं Cu2 Cl2 और NH4Cl। अब बच्चों इन दोनों चेन्स ने आपस में जुड़ना है, इन दोनों चेन्स ने आपस में जुड़ना है। वो जुड़ेगी कैसे, आप गौर करिएगा। आपके पास यहां पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा आपके पास, इधर जो है लास्ट के ऊपर CH आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि ये इधर CH2 कहां से आया। तो बच्चों देखें यहाँ पे चारों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। अगर आपको इन्हें रिएक्ट करवाना था या आपको इनको रिएक्ट करवाना है तो आपको वैलेंसी को डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा ताकि ये अपनी जरूरत के लिए बॉन्ड बनाए। तो ये वाले कार्बन ने अपना ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दिया, जो इसने हाइड्रोजन दिया तो इस कार्बन की बेटा वैलेंसी शॉर्ट हो गई, मतलब कम हो गई, 3 बॉन्ड रह गए। फिर इसको ये हाइड्रोजन मिला तो इसने फौरन ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब ये तो अपने आप को स्टेबलाइज कर बैठा, लेकिन इस कार्बन में कितने बॉन्ड रह गए, 3, 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम था, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम था, तो इन दोनों ने क्या किया आपस में सिंगल बॉन्डिंग कर ली और आपके पास इस तरह से एसिटाइलिन जो है बच्चों को प्रिपेयर हो जाता है। अगर आप डायविनाइल एसिटाइलिन की तरफ जाएं तो भी इस तरह ही आप इसके साथ इसी प्रोडक्ट के अंदर एक और CH ट्रिपल बॉन्ड CH को ऐड कर दें तो बेटा वो डायविनाइल एसिटाइलिन जो आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास बात है इसके अंदर बच्चों वो है आपके पास कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। बल्कि इसका एक रिएक्शन जो ऊपर वाला प्रोसेस है इसके अंदर क्लोरोप्रीन भी हम प्रिपेयर करते हैं। तो क्लोरोप्रीन किस तरह प्रिपेयर करते हैं मैं आपको वो बता दूं पहले। तो इस तरह होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपके पास आ जाएगा बच्चों कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा CH प्लस कंसंट्रेटेड HCl बिकम्स। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक कंसंट्रेटेड होता है, 2 तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, एक डाइल्यूट है एक कंसंट्रेटेड। और इनमें फर्क क्या होता है, इनमें फर्क होता है सॉल्यूट की प्रेजेंस का। अगर आपके पास सॉल्यूट जो है वो लो क्वांटिटी में लेस क्वांटिटी में मौजूद है तो आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होगा। अगर ये मैक्सिमम क्वांटिटी में मौजूद है
तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो बच्चों आप इसके अंदर देखेंगे जब, तो क्या होगा, अब HCl ने कहीं पे तो जाना है, तो क्या होगा इसके अंदर, HCl जो है वो H जो है बेटा वो यहाँ पे आ जाएगा और Cl जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। तो प्रोडक्ट कितने हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर Cl आ गया और डबल बॉन्ड क्या आ गया बेटा, CH2 आ गया। तो इस पूरी चेन के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया सिवाय दो चीजों के, कि इस कार्बन के साथ Cl आ गया और इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड खत्म होके CH2 बन गया। तो बेटा ये बना ही इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पे आके आपके पास H जुड़ गया तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होना शुरू हो गई, इसने बॉन्ड ये वाला खत्म कर दिया, तो इस कार्बन के ऊपर फर्क पड़ गया। आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड्स हैं, तो हमें Cl को दिया तो दोनों कार्बन जो है यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गए हैं, वो स्टेबलाइज हो गए। आगे बच्चों चलते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है आपके पास कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन, कि कन्वर्ट करना एसिटाइलिन को किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। तो बच्चों ये एसिटाइलिन मतलब कि ये इथाइन को ही कह रहा है, तो इसकी अगर मैं एक शेप बनाऊं तो इसकी शेप कुछ यूं होगी, गौर करिएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये बेटा इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये एक इथाइन ग्रुप है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से कार्बन, इसका हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसका ये हाइड्रोजन। इसी तरह से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी, कार्बन 1 2 और 3 और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसका ये हाइड्रोजन और इसका ये हाइड्रोजन। बच्चों आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 जो है वो एसिटाइलिन ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो अगर इनको आपस में जोड़ना है तो इनको अपनी वैलेंसी जो है वो क्या करना पड़ेगी, अपनी वैलेंसी जो है इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगी। तो किस तरह होगा ये सारा कुछ, कि आपके पास जो ये वाला कार्बन है ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस बॉन्ड को वो यूटिलाइज करेगा कहां पे, इसके साथ बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह से ये वाला कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसको यूटिलाइज करेगा कहां पे, इसके साथ बॉन्डिंग के अंदर, और इस तरह से ये वाला कार्बन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसको यूटिलाइज करेगा इसके साथ बॉन्डिंग के अंदर। बच्चों अगर आप देखें तो आपके पास जो बेंजीन होती है बेसिकली वो यूं होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल डबल डबल, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे, ऑन एवरी साइड ऑफ द कार्बन आपके पास जो है वो क्या मौजूद है, आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है। और बेटा एरोमेटिक के अंदर 3 डबल बॉन्ड और अल्टरनेट साइड पर 3 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। तो कॉपर ट्यूब के अंदर इसको बनाया जाता है और एट ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो बच्चों आप अपनी जो है अल्कीन प्रिपेयर कर लेते हैं, इसके साथ इसकी मदद से आप अल्कीन को प्रिपेयर करते हैं बेटा, जो है वो 3 एसिटाइलिन की मदद से इनको आप आपस में मर्ज करवाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करवाते हैं और आपके पास जो चीज है वो अल्काइन जो वो बेंजीन जो है वो आपके पास प्रिपेयर हो जाती है। तो बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो यहीं तक। आई होप कि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा आपको अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, तो आप जो है इसके अंदर मुझे जरूर पूछें। आप जो वो कॉलेज की वेबसाइट पे या जो भी पोर्टल आपको गिवन है उसके ऊपर टेक्स्ट कीजिए ताकि आपको जो है वो एंटरटेन किया जा सके अबाउट योर क्वेश्चन। तो इसमें देख लें जो रिएक्शन हमने पढ़े, मैंने कोई भी रिएक्शन जो है वो आपको ये नहीं कहा कि आप खुद से करें, इसलिए नहीं कहा कि ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।